सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, कोरोना पर सबसे बड़ी कवरेज। हरियाणा में कोरोना पर सबसे बड़ी खबर। हरियाणा में गुरुवार की अगर बात करें तो 696 नए केस सामने आए हैं। 24,000 के पार पहुंच चुका है कुल मरीजों का आंकड़ा। 18,185 लोग कोरोना के संक्रमण से रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। हिमाचल से कोरोना को लेकर बड़ी कवरेज सामने आ रही है। कोरोना अपडेट मौजूदा वक्त का आपको दे रहे हैं। हिमाचल में आज 7 नए मामले सामने आए हैं। 1,384 कुल मरीजों की संख्या हिमाचल में हो चुकी है। 985 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। 375 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। अहम जानकारी दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। दिल्ली से कोरोना पर सबसे बड़ी कवरेज। दिल्ली में गुरुवार को 1,652 नए मामले सामने आए। 1,18,645 कुल मरीजों की संख्या। 97,693 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। 17,407 केसेस एक्टिव बताए जा रहे हैं। पंजाब से कोरोना पर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कोरोना अपडेट पंजाब का आपको बता रहे हैं। अमृतसर में 1,170 मरीजों की संख्या हो चुकी है। 955 लोग कोरोना से रिकवर कर चुके हैं, यानी कि ठीक हुए हैं। 156 केस अमृतसर में एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो कोरोना पर सबसे बड़ी कवरेज है। हरियाणा में कोरोना पर सबसे बड़ी कवरेज। गुरुवार का जो दिन रहा हरियाणा में 996 केसेस के साथ काफी गमगीन रहा। 24,000 के पार कुल मरीजों की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। 18,185 लोग लेकिन ऐसे भी हैं जो कि कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे हैं। हिमाचल से कोरोना पर बड़ी कवरेज सामने आ रही है। कोरोना अपडेट इसको समझ सकते हैं आप। आज 7 मामले हिमाचल में सामने आए हैं। 1,384 हो गई है कुल मरीजों की संख्या। 985 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 375 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। दिल्ली से कोरोना पर सबसे बड़ी कवरेज। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हिमाचल से अंकुश मौजूद रहेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। स्पर्श, सबसे पहले राजधानी का हाल दर्शकों के साथ साझा करें। अमृतसर से हमारे संवाददाता जजबीर लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। जजबीर, अमृतसर का मौजूदा हाल कोरोना के मद्देनजर क्या है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है, इसका असर अमृतसर में भी खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमृतसर में 1200 से ज्यादा जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो है वो बढ़ चुका है और अभी तक जो है वो 60 के करीब जो मौतें हैं कोरोना वायरस के कारण हो चुकी हैं। यहाँ पर मुस्तैद है जो लगातार सिविल प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उनके द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को कम से कम समस्या हो, लेकिन ये आंकड़ा जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय है, क्योंकि अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर तक
तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के जो पीए हैं उनका भी कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव जो उनका रिपोर्ट आई है। उसके अलावा उनका जो एक ड्राइवर है उसकी भी रिपोर्ट जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। उनके अलावा जो है काफी और भी उनके स्टाफ के जो काफी मेंबर हैं वो भी कोरोना वायरस संक्रमण में जो है लिप्त पाए गए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस संक्रमण लगातार अब जो है वो अपनी जो है मंत्रालयों में तो घुस चुका है। उसके अलावा भी जितने हेल्थ डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा भी जो लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से भी कोरोना वायरस पे जो है वो नकेल कसी जा सके, इस चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन ये चेन जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आंकड़े की अगर बात करें तो आंकड़े जो है वो लगातार चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। आज भी जो है वो 43 केसेस जो है वो कोरोना पॉजिटिव के जो है अमृतसर में पाए गए हैं और जो 60 के करीब जो मौतें हैं वो हो चुकी है। अगर बात करें लुधियाना की तो लुधियाना में 1632 केस जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हैं और उसके अलावा 39 लोगों की है वहां पे मौत हो चुकी है। बात अगर जलंधर की करें तो जलंधर में जो आंकड़ा है वो भी इस तरह चौंकाने वाला ही है। 1427 जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीज वहां पे पाए गए हैं और 33 की मौत जो है अभी तक हो चुकी है। इसी तरह होशियारपुर की अगर बात करें तो होशियारपुर में भी जो है वो 212 जो केस है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जो है 7 लोगों की मौत जो है वहां पर भी हुई है। वही पटियाला की बात करें तो पटियाला में जो है वो 75 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और जो है 13 की मौत अभी तक हो चुकी है। नवाशहर की अगर बात करें तो नवाशहर में भी इसी तरह है 254 जो केस हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 की मौत वहां पे भी आई है। जी जजबीर, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और जानूंगी कि अमृतसर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, इस पर आप अहम जानकारी साझा कीजिएगा। फिलहाल शिमला का रुख कर रहे हैं, अंकुश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकुश, अगर शिमला की बात करें या यूं कहें कि हिमाचल की हम बात कर लें तो हिमाचल के अंदर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 7 मामले आज सामने आए हैं, जबकि महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से लाख दावे की कंट्रोल में है स्थिति। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोरोना का जो संक्रमण है लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है और आज शाम जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुलेटिन जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश का, इसमें कोरोना के नए मामले भी रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें 18 जो नए मामले हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें 6 मामले शिमला से भी रिपोर्ट किए गए हैं। ये जो नए मामले शिमला के अंदर आए हैं ये वही मामले हैं जो पहले कश्मीरी मजदूर एक पॉजिटिव पाया गया था, उसके जो है ये प्राइमरी कॉन्टेक्ट थे। इसके अलावा एक एसेंशियल सर्विस को लेकर एक ट्रक ड्राइवर जो है वो शिमला के अंदर आया था, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा एक आईटीबीपी का जवान, उसे भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यानी कि लगातार कोरोना का जो संक्रमण है पूरे प्रदेश के अंदर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है पूरे प्रदेश में वो 1400 को पार कर चुका है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े की बात की जाए तो 1402 पर जो है हिमाचल प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा जा पहुंचा है। हालांकि प्रदेश के लिए एक अच्छी बात यह है कि 62 से 65% की 30% के साथ जो लोग हैं वो लगातार ठीक भी हो रहे हैं। 995 लोग ठीक हो चुके हैं और आज के शाम के बुलेटिन में भी कांगड़ा से 10 लोगों के ठीक होने की खबर आई है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण तो बढ़ रहा है लेकिन साथ ही साथ जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो भी लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। इससे पहले जो लगातार कोरोना का कहर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा कंपनी क्वारंटीन की व्यवस्था की गई थी, यानी कि मजदूरों को जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया जा रहा था, डायरेक्ट कंपनी में काम के लिए भेजा जा रहा था, वो फैसला जो है सरकार को महंगा पड़ा। हालांकि बाद में सरकार ने सीख लेते हुए इस फैसले को बदला भी और अब जो है तमाम जो मजदूर हिमाचल प्रदेश के अंदर वापस लौट रहे हैं उन्हें 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है और कोरोना रिपोर्ट लेने के बाद आपके पास में वापस लौटूंगी अंकुश और इस पर चर्चा करूंगी कि राजनीति, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल खड़ा हो रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर के, उसकी कितनी भूमिका है नियमों में तब्दीली को लेकर के। फिलहाल राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। स्पर्श हमारे संवाददाता मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथ में। स्पर्श, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद प्रेषित किया है, साथ में दिल्ली सरकार का भी नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले मिलकर के स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। देखिए बिल्कुल पूजा, आंकड़े जो है लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आंकड़े जो है अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो पिछले दिनों के मुकाबले आंकड़े लगातार दिल्ली में जो है कम होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो है लगातार 3000 के आसपास जो है आंकड़े दिल्ली में देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो है मात्र 1600-1700 के आसपास जो है आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करते हैं तो जो आंकड़े थे वो 1652 जो है निकलकर सामने आए थे वहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ मौत की जो आंकड़ों की हम बात करते हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं कांस्टेंट बनी हुई है। लगातार 50 से ज्यादा मौतें जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं देखने को
जी, इस पर आपके पास मैं लौटूंगी। जजबीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जजबीर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा जो दावे जो बड़े बड़े किए जा रहे हैं उनकी पोल भी खुलती हुई कई चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जजबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्पर्श हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट आप साझा कर रहे थे, आप बताएं दर्शकों को। देखिए पूजा, जिस तरीके से हम ये कह रहे थे कि आंकड़े जो है दिल्ली में लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति जो है दिल्ली सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है, या फिर अगर बात करते हैं केंद्र सरकार ने भी जो दिल्ली सरकार को सहयोग दिया है, क्योंकि हम पिछले दिनों अगर देखें जून के पूरे महीने में लगभग 7,000 के आसपास टेस्ट जो है दिल्ली में देखने को मिलते थे, लेकिन इस वक्त अगर हम कुल टेस्ट की बात करें तो 3 गुना जो है टेस्ट दिल्ली में बढ़ गए हैं। लगभग 21,000 के आसपास जो है प्रतिदिन टेस्ट जो है दिल्ली में हो रहे हैं। प्रति मिलियन अगर टेस्ट की बात करते हैं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रति मिलियन 35,000 के आसपास टेस्ट जो है दिल्ली में पूरे देश में देखने को मिलते हैं। जहां एक और पूरे देश में लगातार रिकॉर्ड मामले जो है देखने को मिल रहे हैं। आज भी अगर हम देश की बात करते हैं 38,000 के आसपास जो है देश में मामले आए थे। वहीं अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो आंकड़ा है, जो कोरोना का ग्राफ है, वो लगातार जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में अगर कोरोना की ग्राफ की बात करते हैं तो दिल्ली में जो केस है वो लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। रिकवरी रेट जो है दिल्ली में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 82% के आसपास जो है दिल्ली में इस वक्त जो है रिकवरी रेट देखने को मिल रही है। ऐसे में जो मामले हैं वो लगातार ठीक भी होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो नए मामलों की अगर हम बात करते हैं तो नए मामले भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में कम देखने को मिल रहे हैं। जी, इसके पीछे जो बड़े कारण अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले एग्रेसिव टेस्टिंग जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग से की जा रही है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन जो है उसमें सीरो सर्वे कराया गया था। उसके बाद कंटेनमेंट जोन में जो तमाम लोग हैं उनमें एग्रेसिव टेस्टिंग जो है दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की तरफ से मिलकर की गई थी। ऐसे में ये जो तमाम प्रयास थे, जिस तरीके से दिल्ली में अगर हम बात करते हैं, पहले जब दिल्ली में लगातार 3,000 के आसपास केस आते थे तो हॉस्पिटलों की व्यवस्था पर जो है कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हुए नजर आते थे। बेड जो है उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में बेड की भी पर्याप्त व्यवस्था देखने को मिलती है। पूरी तरीके से स्थिति जो है कहीं ना कहीं सामान्य देखने को मिलती है। लेकिन एक चिंताजनक खबर जो है सरकार के लिए कही जा सकती है, वो है मौत का आंकड़ा। मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं कांस्टेंट उसी लेवल पे जो है बना हुआ है। 50 के आसपास जो है मौतें लगातार दिल्ली में कोरोना से देखने को मिल रही है। ऐसे में इसको किस तरीके से आने वाले समय में सरकार कम करती हुई नजर आती है, वो देखने को वाली बात रही, क्योंकि अगर हम देश की ओवरऑल बात करते हैं तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी। स्पर्श, आपने जिक्र किया है लगातार कि प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है आंकड़ों में कमी नजर आ रही है, एक पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है। तो क्या इसके पीछे केंद्र सरकार का जो सहयोग के लिए धन्यवाद अरविंद केजरीवाल ने दिया है, उसको एक बड़ी वजह माना जाए? देखिए बिल्कुल पूजा, केंद्र सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, सभी जो है कहीं ना कहीं सहयोग के साथ जो है दिल्ली में जो है काम करती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कि हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से गृह मंत्रालय काफी एग्रेसिव जो है मीटिंग की थी, और उसके बाद कई बड़े आउटकम जो है देखने को मिले थे, जिसमें जी, अगर एग्रेसिव टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग की रेट को 3 गुना बढ़ाने की बात करें, या फिर जो बेड की व्यवस्था करने की बात की, जिसमें अलग अलग जगहों पर जो है बेड की व्यवस्था की गई थी। 10,000 बेड जो है किसी एक जगह पर बनाए गए थे, तो अलग अलग तरीके से जो है बेड की व्यवस्था भी वहां पर की गई थी। ऐसे में सबको साथ लेकर चलने का जो काम है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी जो है मुख्यमंत्री बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल सामंजस्य ने बहुत दिल्ली के जो इंपॉर्टेंट तमाम होता है। सांसद हैं, स्पर्श, सामंजस्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव रहेगा लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। लेकिन शिमला से अंकुश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकुश, राजनीतिक माहौल की बात मैं आपसे कर रही थी कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल करता रहा सरकार से, क्या उसकी अहम भूमिका नियमों में तब्दीली के पीछे मानी जाए? स्थितियां जो थोड़ी नियंत्रण में नजर आ रही हैं, उसके पीछे ये राजनीतिक वजहें, जो छोटी छोटी वजहें हैं, इनको एक अहम इनका एक अहम किरदार माना जाए?
हाँ जी, लगातार जो कोरोना संक्रमण के बीच में राजनीति है हिमाचल प्रदेश की, वो शुरू से ही थमने का नाम नहीं ले रही है। हालाँकि विपक्ष ने शुरुआत में कहा था कि वो हर मोर्चे पर सरकार के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर समय बीता, वैसे-वैसे विपक्ष जो है लगातार राजनीति पर उतर आया और लगातार जो विपक्ष है विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है वो सरकार से जुड़ते हुए नज़र आया। हालाँकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्हें शांत स्वभाव का माना जाता है, वो भी पिछले कुछ समय से लगातार मुखर होकर विपक्ष के हर बात का जवाब दे रहे हैं और आज ही जो है आज जो कोरोना संक्रमण के बीच जो है यज्ञ करवाया गया था महिला मोर्चा के द्वारा बीते कल, आज कांग्रेस पार्टी ने उस पर हमला साधा है और कहा है कि एक ओर तो जो है सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार अपने लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग चलिए अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी हर अपडेट के लिए लगातार मौजूद है ताकि आप नियमों का पालन कर सकें, जागरूक रह सकें और अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख सकें। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पवन सिवर मौजूद है, हमारे साथ में लाइव में मौजूद है। पवन, अगर चंडीगढ़ की विशेष बात कर लें तो चंडीगढ़ के मौजूदा हालात कोरोना के मद्देनजर क्या है? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में जो स्थिति है वो यूं कह सकते हैं कि नियंत्रण में है और लगातार जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो कोरोना के चलते जो है वो तमाम एहतियात के तौर पर जो जरूरी कदम है वो उठा रहा है और मामले जो हैं वो काफ़ी जो है वो कम संख्या में मामले निकल कर आ रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में अभी तक प्रशासन ने और लोगों ने जो है वो गंभीरता के साथ काम लिया है कोरोना को लेकर। प्रशासन ने जब मुस्तैदी और के साथ काम किया, वहीं लोगों ने भी जागरूकता को जो है वो अपनाया है और चंडीगढ़ का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक ये कह सकते हैं कि है। हालांकि अभी इस आंकड़े में जो कमी है उसको ये मानकर चले कि कोरोना से डरना नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी एहतियात और बरतनी होगी। लेकिन हरियाणा में जो है वो स्थिति काफ़ी जो है वो चिंताजनक है। चंडीगढ़ में पंचकुला मोहाली में आज तक जो है वो कोरोना के जो मरीज हैं उनकी आज जो संख्या है वो एक तरह से रिकॉर्ड जरूर टूटा है। ट्राई सिटी की अगर मैं बात करूं चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में, तो आज जरूर 88 मामले जो हैं वो एक साथ सामने आए। चंडीगढ़ में 25 मामले आए हैं, मोहाली में 20 मामले आए हैं और पंचकुला में सबसे ज़्यादा 43 मामले आए हैं। तो ये जो है वो आज की स्थिति जो है वो 88 मामले ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली तीनों जगह पर जो है वो 88 मामले सामने आने के चलते चिंताजनक जरूर है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन और यूटी में जो है वो काफ़ी जो है वो कंट्रोल में ये स्थिति जरूर मानी जा रही है। लेकिन हरियाणा में जैसे आज पंचकुला में 43 मामले सामने आए हैं, उससे हरियाणा का जो आंकड़ा आज का जो थोड़ी देर बाद जो प्रदेश का मेडिकल बुलेटिन आने वाला है उसमें आज का आंकड़ा भी हर रोज जिस तरीके से 650 प्लस मामले आ रहे हैं उसी तरीके के आसपास आज भी मामले रहने की संभावना है। चूंकि लगातार जो है वो हरियाणा में दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वहाँ लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसके अलावा जो है वो बाकी अन्य जो जिले हैं वो भी अब अछूते नहीं रहे हैं, उनमें भी लगातार मामले जो हैं उनमें संख्या बढ़ रही है। लेकिन चंडीगढ़ में स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है, लेकिन अभी इसको ये मानकर चला जाए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको और ज़्यादा गंभीरता से ना अब ले, ऐसा नहीं है। गंभीरता के साथ ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन आज के मामले ट्राई सिटी में जरूर चौंकाने वाले हैं। आज 88 मामले ट्राई सिटी में सामने आए हैं। जी पवन, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो रिकवरी रेट बेहतर नजर में आता है पूरे देश के मुकाबले जो है हरियाणा का। लेकिन ऐसे में जो एग्रेसिव कार्य प्रणाली है अब वो शुरू हो गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता इस बात से कि जो दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं वो जिले 80% से ज़्यादा मामले शेयर करते हैं, उसको लेकर के सरकार एग्रेसिव है। क्या लगता है कि ये जो स्टैंड है इसका कुछ असर नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार जो है वो दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के जो जिले हैं, एनसीआर के जो जिले हैं, चाहे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है या रेवाड़ी झज्जर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए चिंताजनक है। सरकार ये मानती है कि पूरे प्रदेश के जो आंकड़े हैं उसके 80% आंकड़े जो हैं वो हरियाणा के एनसीआर के क्षेत्र के हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले दिनों ये कहा था कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में अग्रेसिव कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए जाने का फैसला किया गया है और उसके तहत अग्रेसिव कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाने शुरू किए गए हैं। लेकिन हालात जो है वो काफ़ी चिंताजनक हरियाणा में हो रहे हैं। आंकड़ा जो है वो 24,000 के पार का है। हालांकि रिकवरी रेट जो वो काफ़ी बेहतर है,
5% के करीब जो है, यानी 75% के करीब जो है वो रिकवरी रेट है। लेकिन चिंताजनक स्थिति ये है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, हरियाणा में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर का जो क्षेत्र है वो पूरे तरीके से कोरोना की चपेट में है। और इसके साथ साथ जो है वो हरियाणा में अब कोरोना ने वीआईपी जो है उनके घरों में भी दस्तक दे दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो सेक्रेटरी हैं वो कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद उनकी चंडीगढ़ आवास को सैनिटाइज किया गया है और उप मुख्यमंत्री ने लोगों से मिलना जुलना बंद किया है, यानी आम लोगों की जो आवाजावी है वो बंद की गई है। साथ ही हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उनके परिजन जो हैं उनमें उनके दामाद हैं, बेटी हैं और उनकी नातिन हैं, 3 लोग जो वहां पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि अनिल विज की रिपोर्ट जरूर नेगेटिव आई है, लेकिन ये वीआईपी जो है, यानी चाहे वो गृह स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके डोर स्टेप पर भी जो है वो एक तरह ये कह सकते हैं कि कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो और ज्यादा गंभीरता के साथ काम करना होगा। और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में खासी चिंता जो है वो कोरोना के मामलों ने बढ़ाई हुई है और आंकड़ा 24,000 के पार है। आज का जो मेडिकल बुलेटिन है, कोरोना का मीडिया बुलेटिन है, वो थोड़ी देर बाद आना है। और पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो 600 से मामले लगातार हर रोज ज्यादा सामने आए हैं। 600 का आंकड़ा ज्यादातर जो है वो पार पिछले कुछ दिनों के आंकड़े में हरियाणा में कोरोना ने किया है। जी बिल्कुल पवन, आपने एग्रेसिव कंटेनमेंट जोन का जिक्र किया है तो उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। फरीदाबाद की अगर आंकड़े की बात कर लें, कुछ दिन पहले जो है 135 से 105 कंटेनमेंट जोन्स का आंकड़ा किया गया। लेकिन जब हमारी संवाददाता से पूजा शर्मा से वहां पर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब कंटेनमेंट जोन्स को बहुत लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि पहले मोहल्लों में हुआ करते थे, अब कुछ घरों तक सीमित कर दिया गया है। क्या इसका नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन है उनमें अगर कहीं किसी तरीके की चूक अगर बरती तो जिस तरीके से फरीदाबाद और गुरुग्राम के हालात हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो चिंताजनक है। और अगर किसी तरह की प्रशासन इस मामले में चूक बरतता है या लापरवाही बरतता है तो निश्चित तौर पर इससे लोगों के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जरूर ये कहा है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में अग्रेसिव कंटेनमेंट जोन, यानी जो कंटेनमेंट जोन है उनमें अग्रेसिव तरीके से काम हो और जहां पर मामले निकल कर आ रहे हैं वहां पर अग्रेसिव एक जो है वो रणनीति के साथ जो है वो काम हो, इसके लिए योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी जो है वो दी थी। लेकिन अगर फरीदाबाद में, गुरुग्राम में या फिर झज्जर, सोनीपत में किसी भी तरीके से जिला प्रशासन कहीं भी अगर कोई लापरवाही बरतता है तो इसका नुकसान जो है वो जिला सीधे तौर पर आंकड़ों पर ही परिलक्षित होगा। जी बिल्कुल, लगातार बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो बुलेटिन में वक्त है फाइनल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ।